एफेसस ने हमें गॉडोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आगे की शिक्षा के लिए आपके सामने अनेक अवसर दिया। बीते समय में हम लोगों ने सीखा था वाव के बारे में, मन्नतों के बारे में। आज हम लोग देखेंगे स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की आत्मा। बाइबल ऐसा कहते हैं, गॉड हैज नॉट गिवन अस स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ, प्रेम, संयम का आत्मा दिया। साथ में परमेश्वर का आत्मा वो गरीबी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर स्वयं गरीब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा क्या, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी। वो कैसे अपने बच्चों को गरीब देख सकता है? हालेलुया। गरीबी में उसको रहना उसे बर्दाश्त होगा? हालेलुया, बिल्कुल नहीं होगा। बाइबल कहती है, अगर देखें 3 जॉन 2 में, 3:2 में, हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। यहाँ आत्मा नहीं, प्राण होना चाहिए, प्राण। इंग्लिश में लिखा ऐसा है, Beloved, as your soul prosper, you prosper in all things and be in good health. सोल प्रॉस्पर, आपका प्राण उन्नति करेगा तो तू सब बातों में उन्नति करेगा, तो प्रॉस्पेरिटी में चलेगा। हम लोग ने बीते समय में इस शिक्षण को देखा। परमेश्वर अपने सेवक की संपन्नता से खुश होता है। हालेलुया। गरीबी से नहीं होता। गरीबी एक दुष्ट आत्मा है। हाँ? परमेश्वर इस गरीबी को क्रूस पे यीशु मसीह ने उसको निस्तनाबूद कर दिया। यीशु मसीह गरीब नहीं था। यीशु मसीह पृथ्वी पे जब था तो अमीरी में जिया। उसके पास मतलब पैसे की कमी नहीं थी। उसका अकाउंटेंट उसके साथ रहता था। उसके पास ना खाने की कमी थी, ना अच्छे कपड़ों की कमी थी। वो उस समय के सबसे महंगे कपड़े पहनता था। हालेलुया। वो अच्छे से रहता था, वो देता था। दे हो ही सकता है जो अमीर हो। हालेलुया। सो परमेश्वर हमको आपको भी वही कैटेगरी में रखता है, क्योंकि हम उसके पुत्र पे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान हुए। और परमेश्वर की संतान कैसी होती है? उसने हमको क्या बनाया? पहला पत्रस 2:9 के अनुसार, तुम एक चुना हुआ वंश, राज की पद, याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। महान गुणों में एक गुण यह भी है परमेश्वर का, वो क्या है? प्रॉस्पर है, वो संपन्न है, वो उसके पास सब कुछ है। इसलिए तो हम उससे फरियाद करते, पिता हमारी मदद कर। पैसे से लेके, सहायता से लेके, हेल्प से लेके, किसी भी प्रकार से हम उससे कहते हैं और कहता है कि मुझसे मां अपना मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा। बाइबल में लिखा है, जब पिता उनकी चिंता करता है, चिड़ियों की चिंता करता है, तो तुम्हारी क्यों नहीं चिंता करेगा? तुम्हारा क्यों नहीं ध्यान रखेगा? तुम्हें क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा? तो स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी क्या है? गरीबी की आत्मा। यू आर लुकिंग समथिंग फ्री। अगर आप कुछ चीज हर समय मुफ्त में देखने की कोशिश करते हो, वो है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रहती है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी यू नीड टू डिलीवर फ्रॉम। हालेलुया। आपको चाहिए कि उससे छुटकारा पाए। हर जगह हम सोचेंगे हमें कहीं से फ्री गुड मिल जाए, किसी से फ्री मिल जाए, फ्री नथिंग इज फ्री। बाइबल में लिखा है कुछ भी फ्री नहीं। इवन आपका सैल्वेशन भी फ्री नहीं है। उसके लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई थी। हालेलुया। सो आपको कोई चीज फ्री कि आप मुंह नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ। हाँ, आपको कोई गिफ्ट अपने मन से कर दे, वो बात अलग है, लेकिन डोंट आस्क, मत कहिए, मत मांगिए किसी से। यू गो टू रेस्टोरेंट, मॉल और एनीवेयर, यू नीड टू पे। आपको वहां पे दाम देना पड़ता है। आप मॉल जाते हो, कोई चीज खरीदने जाते हो, खाने जाते हो, होटल में, रेस्टोरेंट में, आप ऐसे नहीं खा लिया चल दिए, वो रोक लेगा। बिल तो पेमेंट करिए, हमने खाया यहां से, तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो लोग कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं चर्च से कुछ चीज फ्री मिल जाए। नथिंग इज फ्री हियर। चर्च में भी कोई चीज फ्री नहीं। प्रियो, आप वहां से अपने भोजन खा रहे हो, आप इस मिनिस्ट्री से खा रहे हो, इस मिनिस्ट्री को वो के द्वारा ब्लेस हो रहे हो,
कहीं ना कहीं आप जुड़े हो, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, इन सिद्धांतों को सिखा के आप अप्लाई कर रहे हो, आपके लाइफ में काम होगा, निश्चित होगा, 101% होगा, हालेलुया। लेकिन आप फ्री में खा रहे हो, आप जूम में चर्च ज्वाइन कर रहे हो, लोग मिनिस्ट्री में दे रहे हैं, अपना दान दक्षिणा भेंट दे रहे, बीज दे रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस बैठ जा रहे हो, ले रहे हो, सुन रहे हो, प्रार्थना भी करवा रहे हो, वचन कुछ समझ नहीं आता फोन भी करके पूछ रहे हो, ये नहीं बताइए क्या है क्या नहीं। पास्टर इज गिविंग यू इनफ टाइम, इज प्रेइंग फॉर यू, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया मिनिस्ट्री आपकी सहायता कर रहा, प्रार्थना में लगी है आपके लिए और उन्नति के लिए। लेकिन हम क्या हर चीज फ्री ले रहे हैं, ये है एक गरीबी की आत्मा। हो सकता है आपके बैंक में पैसा खूब हो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपके ऊपर गरीबी की आत्मा है, क्योंकि आप परमेश्वर के जन को, परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर की मिनिस्ट्री को कुछ नहीं करते। हालेलुया। आप स्वार्थी हो, जब आपको आवश्यकता होती, कुछ मैटर फंसता, तब याद करते हो परमेश्वर के जन को, हालेलुया, सेवकाई को। ये गरीबी की आत्मा एक दुष्ट आत्मा है, इससे निकलिए। क्या नेचर ऑफ मैन टू डिफेंड हिज सर्कमस्टेंसेस, आई एम पुअर बिकॉज़ द बाइबल सेज, हाँ बाइबल कहती है कि मैं गरीब हूं। क्या अपनी परिस्थितियों को बताते हैं, मेरे ऐसा इसलिए मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा। स्थिति क्यों ऐसा हुई? ये स्थिति किसने बनाई? परमेश्वर ने, आपने बनाई। जब आप परमेश्वर के फॉर्मूले पे नहीं चलेंगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी, आपको संपन्नता, आपको चंगाई, आपको छुटकारा, कोई भी मैटर आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वचन पे चलने के ही द्वारा, हालेलुया। ये पॉवर्टी जो होती है, गरीबी जो होती है, ये श्राप की सबसे मतलब उच्चतम प्रकटीकरण है ना। अगर आपके जीवन में जो श्राप है, इस श्राप का प्रकटीकरण है, उच्चतम लेवल का, हाई लेवल का कर्ज आपके ऊपर है, इसलिए आप गरीब हो। गरीबी उसका प्रकटीकरण है। और आप कह सकते हो गरीबी को, अगर जीवन में किसी को कर्ज देखना है, कर्ज, तो गरीबी को देख लो, गरीबी को देख लो, एक श्राप है, वो श्राप है। यीशु मसीह ने जब क्रूस पे सब कुछ तोड़, यीशु मसीह कुछ समय के लिए गरीब बना, हालेलुया, क्रूस 3 घंटे के लिए। उसके पास न कपड़ा था, ना कुछ था तन में। उसने मनुष्य जाति की गरीबी अपने ऊपर ली क्रूस पे। जो काट पे लगता वो श्रापित, वो श्राप ले लिया हमारे पर। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद ऐसा नहीं कि वो बिना कपड़े का घूम रहा है, हालेलुया। राजाओं के राजा के पास, महामहिम के पास, सबसे कीमती वस्त्रों में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में देखा, उसके सामने मुर्दा सा गिर पड़ा, हालेलुया, सुनहरा पटका बांधा, हालेलुया, सफेद वस्त्रों में, मलमल के वस्त्रों में। यीशु मसीह ने हमारे पापों को ही नहीं, हमारे श्रापों को, इस गरीबी की श्राप को भी क्रूस पे लिया। लेकिन हम गरीबी पाले क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पे मनन और चिंतन और आज्ञाकारिता नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन से गरीबी नहीं आ रही, श्राप नहीं जा रहा। Poverty is the shame to the kingdom of God when poverty glorifies the kingdom of darkness. ये एक शर्म, क्या गरीबी एक शर्म है जो परमेश्वर के राज में प्रदर्शित की जाती है कई लोगों के द्वारा। प्रभु चाहता है हमारे पास जो भी चीज हो वो अच्छी रीति से हो, अच्छी रीति। हम ये नहीं कह रहे आप बहुत सारा कहीं से भी इधर उधर से जुगाड़ करके आपके पास हर चीज होनी चाहिए, ये नहीं। लेकिन उस जिन चीजों में परमेश्वर की प्रेजेंस, ज्योति और लाइट दिखनी चाहिए, जो प्रॉस्पेरिटी को दर्शाती है, हालेलुया। अधिकार नहीं, पॉवर्टी, गरीबी। मैं आगे बताऊंगा
किस रीति से प्रकट होती है। गरीबी क्या है? अंधकार के राज को महिमा देती है। हम अगर गरीबी में रहें, गरीबी की हालत बहुत सारी हैं। मैं बताता हूं गरीबी का हालात मैंने बहुत लोगों के देखा। Whenever you get into a place, अगर आप ऐसी जगहों पे चले जाओ जहां गरीबी का क्या, you can smell poverty, आप गरीबी को सूंघ पाओ। उनके घरों में बदबू स्मेल कर पाओ। You can feel poverty, आपको महसूस होने लग जाएगा। आप हर चीज को देखोगे जब वहां पे अस्त व्यस्त अनऑर्गेनाइज्ड घर, वो दर्शाता है गरीबी। You talk poverty, लोग गरीबी को बोलते हैं। You act poverty, आप गरीबी में एक्ट करते नजर आते हैं। आपका चाल चलन भी गरीबी जैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक राजा की चाल देखिए, एक गरीबी की चाल। आपने देखा होगा एक गरीब कैसे चलता है, एक राजा एक धनवान व्यक्ति कैसे चलता है। हालेलुया। तो प्रियो, ये हमारे पोस्चर, जेस्चर, हमारे रख रखाव, हमारे घर, हमारे हर एक एरिया में गरीबी देख सकती है और इससे परमेश्वर की महिमा निकलती है। आप वही करते हो जो आप नहीं करना चाहते। आप परमेश्वर की संतान हो, आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। आप उन चीजों को कर रहे हो जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखी है। वैसे जी रहे हो, वैसे पहन रहे हो, वैसे खा रहे हो, वैसे जी रहे हो, वैसे चल रहे हो, वैसे बोल रहे हो, तो ये परमेश्वर की महिमा नहीं होती, बल्कि शैतान के राज को महिमा मिलती है। तो प्रियो, क्या याद रखना चाहिए हमें? गरीबी क्या है? हमारे श्राप का एक चिन्ह है। हमारे जीवन में श्राप है, चिन्ह नजर आ रहे हैं गरीबी में। हमारे जीवन में गुलामी है, दासत्व नजर आ रही है, तो क्या है? कर्जा नजर आ रहा है। हमारे जीवन में सही हिसाब किताब नहीं है, अपने जीवन का रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, स्टीवर्डशिप नहीं है, जवाबदेही नहीं है। हम कह रहे हैं लक के पीछे भाग रहे हैं। लक को क्या बोलेंगे हिंदी में कि अरे लक से हो गया, लक ढूंढे, मेरा लक नहीं है, मेरा लक अच्छा है, मेरा लक बहुत खराब। ये लोग बोलते ना किस्मत, जैसे कहते हैं किस्मत के पीछे भाग। तो हमें याद रखना प्रियो कि हमें परमेश्वर ने श्राप से निकाला, गरीबी से निकाला है, और हम उसको पब्लिसिटी ना करें अपने जीवन से। आज मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के पास अच्छे कपड़े होते हुए भी नहीं पहनते। वो फटे हाथ पूरी बद से बद तरीके से गंदे से गंदे लिबासों में रहते, अपने घरों में रहते हैं और आते जाते हैं समाज में। उनके पास रखेगा क्यों? क्योंकि वो गरीबी की आत्मा है, दासत्व की आत्मा है, किस्मत की आत्मा है, कहीं ना कहीं उनके पीछे जीवन में लगी है। वो उसी को प्रेस कर रहे हैं और उससे सोच रहे कि यही सच्ची धार्मिकता है। इससे रिप्रेजेंटेशन हम परमेश्वर के किंगडम को दे रहे हैं दुनिया में कि लोग कैसे फॉलोवर बनेंगे, ऐसे फॉलोवर बनेंगे। उनके पास जोश ना, हाँ मेरा पास्टर ऐसा है, मेरे भैया ऐसे हैं, तो हमें भी ऐसा बनना है। क्या हम नमूना दे रहे? हालेलुया। तो प्रियो, whoever you glorify, you will be the slave of him. आप जिसकी महिमा करेंगे, आप उसके गुलाम। आप गरीबी की महिमा कर रहे हैं, गरीबी को बार बार प्रेस कर रहे, बार बार गरीबी को उठा रहे, बार बार गरीब 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 रहना चाहिए, तो आप उसके दास हो जाओगे। वो आपके ऊपर राज करेगा, आपको अपने अंडर रखेगा। पॉवर्टी इज अ वे ऑफ थिंकिंग। गरीबी एक सोच है,
सोचने का तरीका है। पॉवर्टी इज अ स्पिरिट, वो एक आत्मा। पॉवर्टी इज अ कल्चर, एक संस्कृति है। गरीबी एक संस्कृति है। गरीब लोग स्लम में रहते हैं, एक संस्कृति उनको वही जीवन अच्छा लगता है। पॉवर्टी इज ए ट्रेडिशन, एक रिवाज है। कई लोगों ने रिवाज, आज कई तरह के रिवाज हो गए ना, इस तरह के बाल काटने, ऐसे कपड़े पहनने, वैसे कपड़े पहनने। तो गरीबी भी एक रिवाज बन गया कई लोगों पे, होते हुए भी नहीं, एक रिवाज बना लिया। इससे नहीं, ये गलत रिवाज से निकलना। हाउ डज इट मैनिफेस्ट, ये कैसे प्रकट होगा? पॉवर्टी मैनिफेस्ट, पॉवर्टी इज अ स्पिरिट। अगर वो आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है, वो निश्चित आपके ऊपर प्रकट हो रही है, वो दिख रही है लोगों को। क्यों इसे एक आत्मा कहते हैं? क्योंकि अगर हम देखें, एक बच्चा मॉल जाता है, पापा से जिद करता, पापा मुझे खिलौना चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चाहिए। पापा क्या कहते हैं? मेरे पास पैसा नहीं बेटा, इतना पैसा नहीं। तो फिर अब मॉल में क्यों आए? अब फला अच्छी दुकानों में क्यों जा रहे हो? हालेलुया। क्योंकि गरीबी क्या है? चीजों को देख के, सोच के खुश होकर चली आती है। लेकिन एक परमेश्वर जिसको संपन्न करता, वो चाहता, वो फट से लेता है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब ब्लेस किया है, उसके ऊपर पॉवर्टी की आत्मा नहीं, गरीबी की आत्मा नहीं। हालेलुया। उसे जो उत्तम लगता है वो लेता है, परमेश्वर से सही दाम में दिला देता। हालेलुया। हम हर तरह से आदतों में देख ले सकते हैं इस आत्मा को। हमारी आदत क्या है, हैबिट, हमारी टॉक्स क्या है, हमारी बातें क्या है, ज्यादातर हमारा रिवाज क्या है, ट्रेडिशन क्या, हमारी संस्कृति क्या, कल्चर क्या, हमारा ये क्या है? स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये गढ़ है, शैतान के गढ़ है, ये गढ़ है। बार बार हम किस की बातें करते, कैसी बातें करते हैं। जो हम बातें करते, जो हमारे अंदर से, बाइबल कहती नीति वचन 23 में, जो हमारे अंदर से विचार आता वही हम हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा नीति वचन 23 अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा मनुष्य है जो मन में हिसाब लगाता रहता है। इसमें ऐसा हिंदी में सही नहीं लिखा, जैसा इंग्लिश में लिखा, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो है। The man think just as he is. हालेलुया। वो वैसे ही है। आप क्या सोचते हैं अपने विषय में? आप राजा के संतानों के, भिखारी की संतान। आप अपने विषय में क्या सोचते हो? आप कैसे व्यवहार करते हो? आप कैसे चलते हो? आप कैसे खर्च करते हो? आप कैसे देते हो लोगों को? आप कैसे ब्लेस करते हो लोगों को? आपकी क्या सोच है? अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। उससे आप राजा बनोगे। हालेलुया। उससे धनवान बनोगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर के संतान हैं, सारी सृष्टि के मालिक के संतान हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे चलते हो, कैसे उतरते हो, कैसे जाते हो, कैसे बोलते हो, कैसे दूसरों से मिलते हो, इससे जाहिर होता कि आपके अंदर कौन सा आत्मा है? परमेश्वर का, संपन्नता का, सामर्थ्य का, या डरपोक आत्मा है, या गरीबी का आत्मा है? हालेलुया। हम क्या अपने बच्चों को सिखाते हैं? अगर हम जो कुछ कर रहे हैं सामने उसके, वो बच्चे वही आत्मा को लेंगे, वही आत्मा को लेंगे। गरीबी क्या है वो समझ जा रहे हैं, वो उनका माइंडसेट वैसे बनता चला जाता है। So when child asks anything to buy, mummy or daddy, yet they have no money for that. ये हमें साइन दिया जा रहा है उस बच्चे को कि देखो बेटा, हम गरीब हैं, हम लोग को ऐसे ही रहना है। So you can teach poverty, so you become poverty or poor. Hallelujah. इसलिए हम अगर गरीबी की शिक्षा देते रहेंगे, हम गरीब होते जाएंगे।
आप परमेश्वर की संपन्नता के विषय में सिखाएंगे, आप संपन्न हो। परमेश्वर के वचन ने सब कुछ दिया, हालेलुया। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं तो परमेश्वर मुझे आशीष भी देगा इसके बाद। So poverty has nothing good, but sometimes people defend it. वो अच्छी चीज नहीं, लेकिन कई लोग उसको बचाते, डिफेंड करते हैं उसको, उसकी ओर से मतलब तर्क देने लगते हैं, नहीं ऐसा भी है वैसा ही। आज तो प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग हो रही है, हर जगह संपन्नता के विषय में बताया जा रहा है। तो फिर किसके लिए? गरीबी के लिए बताया जाए? बाइबल के अनुसार किसके लिए बताया जाए? हालेलुया। कि परमेश्वर में आने वाले लोग वो परमेश्वर की संपन्नता के विषय में बताएं कि वो कैसे परमेश्वर में वो संपन्न हो। परमेश्वर की आत्मा में, जैसे अभी 3 यूहन्ना 2 में पढ़ा, जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा, प्रॉस्पर हो रहा, वह सब बातों में होगा। धन में भी होगा, बिजनेस में भी होगा, पढ़ाई लिखाई में, क्षेत्र में होगा, मिनिस्ट्री में होगा। तो बात तो है सोल की प्रॉस्पेरिटी की। सोल प्रॉस्पर हो, पहला जब सोल मेरा अमीर होगा तो हर चीज अमीर हो जाएगी। हालेलुया। रिलीजियस पीपल डिफेंड पॉवर्टी। जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं, वो गरीबी को बचाते रहते हैं। जो पॉवर्टी हैज नथिंग गुड बट अ ट्रेडिशन, स्पिरिट और कल्चर। कुछ भी नहीं है गरीबी, कुछ भी अच्छी चीज नहीं है, बल्कि एक रिवाज है, एक आत्मा, एक संस्कृति है। इससे हमें और आपको निकलना है। परमेश्वर ने आगे सब चीज तोड़ी है, कर्ज तोड़ा है, गलत संस्कृति तोड़ी, हर चीज तोड़ा है, दुष्ट आत्मा को निकाला। वही हमें करना है, लोगों के अंदर से करवाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप अपनी सोच बदलें, हम अपनी सोच बदलें। हमारी सोच में ही हम हैं, हमारे विचार में ही हम हैं। हम सोचेंगे हम राजा के संतान है तो राजा हैं, हम सोचेंगे हम भिखारी की संतान तो भिखारी बनेंगे, और वैसे ही प्रगटीकरण हम अपनी लाइफ में करते रहेंगे। हालेलुया। और ये बार बार हर चीज फ्री मांगने वाली चीजों को अपने जीवन से A poor way of thinking is give me, give me, give me. I want a free, I want a free, I want a free. Nothing is free. बुरी आदत है कि हमें दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। हर एक इंसान हमेशा ये सोच रहा अपने विषय में, मुझे दो। हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा है वो मुझे दे, और दे, ये भी दे, वो भी दे। मैं किसी को नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को ब्लेस नहीं कर रहा हूं, उस देने वाले को भी ब्लेस नहीं कर रहा हूं, उससे आशा कर रहा हूं उसी को दिया कभी। हालेलुया। हर चीज फ्री पाने के लिए बहुत से लोग हर जगह जाते हैं स्टॉल में, और ये भी कहते हैं मैं पास्टर हूं, मेरे लिए क्या कंसेशन, मेरे लिए क्या फ्री है। हालेलुया। ये सब चीज से निकलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जब आपके उद्धार की कीमत चुकाई, वो भी फ्री नहीं थी, कीमत चुकाई। यीशु मसीह ने आपको हमें खरीद लिया। यीशु मसीह भी कीमत देके खरीद रहा, फ्री नहीं ले रहा। हालेलुया। तो आपको हमें भी जीवन में हर चीज का दाम चुकाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। गरीबी की आत्मा को कुशल डालना अपने जीवन से, और इन सब चीजों को सिखाने के लिए प्रियो हम लोगों ने इस शिक्षा को डेवलप किया है। गॉडोनॉमिक्स की हर एक एपिसोड को बारीकी से सुनिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, चीजों से निकलिए, तब आपके जीवन में संपन्नता की आत्मा आएगी। संपन्नता की आत्मा आएगी जब, तो आपके घर में खुशबू आएगी, आपका घर नीट एंड क्लीन होगा, आपके घर में उत्तम वस्तुएं होंगी, आपका घर अनऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहेगा, आप व्यवस्थित ढंग से नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, वो सब चीजें सुंदरता की चीजें होंगी, यथास्थान होगी, अच्छे से डेकोरेटेड होगी, एक अच्छा हवा का वहां पे प्रभाव होगा, परमेश्वर का आत्मा मन रहेगा, परमेश्वर के सदूत वहां आएंगे, हालेलुया, जाएंगे, और आपके अंदर से खुद की खुशबू महक बाहर जाएगी लोगों से। हालेलुया। आपका हुलिया सही हो जाएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा, परमेश्वर के जन है, सेवा करते हैं, हुलिया ही गलत है। कैसे रह रहे, क्या कर रहे हैं? प्रभु ने आशीष दे, उन्हें तौफीक दे, बुद्धि दे, चीजों को सुव्यवस्थित करें, और हर गर्द को अपने ऊपर से, हर डस्ट को शैतान की छाड़ दें, खड़े हो कि मैं परमेश्वर के संतान हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं अब उसको इस्तेमाल करूंगा। अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, अच्छी पॉलिश करके हर चीज
मैं बताऊं, परमेश्वर के लोगों के घर में लोग कोई घुसते उन्हें पता चले ये परमेश्वर के जन का घर है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां भी देखी प्रभु के विश्वासियों की, हैं, जहां पे मैं गया, छोटा सा रूम है लेकिन इतना अच्छा डेकोरेटेड है, अच्छे से तरतीब से हर चीजें रखी हुई नजर आ रही, अच्छी खुशबू है, अच्छे मतलब प्रभु के प्रेजेंस नजर आए। ये नहीं कि बहुत बड़ा महल होता। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया उसमें हमें सही करके दिखाना है, तब ये गरीबी की आत्मा आपके पास से चली जाएगी, आपके जीवन से चली जाएगी। प्रॉस्पेरिटी, सफलता, आशीषें आपके हमारे जीवन में आएंगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इन शिक्षाओं के द्वारा, गॉडोनॉमिक्स के, परमेश्वर ने आप सबों को ये बातों को सिखाया। इन एपिसोड्स को हम लोग ने देखा, ये काफी वक्त चलते रहे और ये मैंने अंतिम चीज बता के इस गॉडोनॉमिक्स को यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं। प्रभु आपको आशीष दे डिवाइन ग्रेस फेलोशिप की तरफ से और सब पास्टर्स मिनिस्टर्स की तरफ से हम आपको ब्लेस करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ऐसे लोगों को बांटिए कि लोग इस सब शिक्षा को जाने और आशीषित हों। गॉड ब्लेस यू। शालोम।